कौन हैं आप? ये जो सवाल है, यदि आपके मन में आता हो तो थोड़ी सी मदद करना चाह रहा था कि कौन हैं हम, उसको पहचानने का जो हमारे वेदों में सिस्टम है, नेति नेति। नेति नेति का मतलब ये नहीं था सिर्फ कि ये नहीं ये नहीं। नेति नेति का मतलब था सिर्फ ये नहीं। मतलब जब कोई ये बोलता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो मेरा उसका जो अर्थ मैं निकालता हूँ वो यह निकालता हूँ कि असली मतलब उसका यह था, सिर्फ यह नहीं, सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ मन नहीं। हर चीज़ सत्य है। जो चीज़ हमें दिखती है, समझ में आती है, वो सब सत्य है। हाँ, कुछ छोटा सत्य है, कुछ बड़ा सत्य है। जैसे कि मैं शरीर हूँ, यह एक छोटा सत्य है। कैसे पता लगाएं? मान लीजिए मेरी एक उंगली काट दो, तो क्या मेरी जो मान्यता है मेरे स्वयं के बारे में वो कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अब अपना मैं हाथ काट दूं, तो क्या मेरी मान्यता मेरी स्वयं के बारे में कम हो जाएगी? नहीं होगी। चलिए दोनों हाथ काट देते हैं और मैं जिंदा हूं, तो क्या मेरी स्वयं के बारे में मान्यता कम होगी? नहीं होगी। ठीक है, दोनों टांग भी काट दो, क्या अब मेरी मान्यता स्वयं के बारे में कम होगी? अब भी नहीं होगी। मान लीजिए कि मेरा गर्दन ही काट दो। जब हाथ, उंगली, पैर काटने से मेरी स्वयं के बारे में मान्यता कम नहीं हुई, तो क्या गारंटी है कि गर्दन काटने के बाद मेरी मान्यता मेरे बारे में कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? यह सवाल बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि शरीर खत्म, मैं खत्म। अरे भाई साहब, जब आपका हाथ कट गया तब खत्म नहीं हुए, पैर कट गया तब खत्म नहीं हुए, तो किसने कह दिया कि शरीर खत्म हो जाने पे खत्म हो जाओगे? हम्म। मेरा मानना है शरीर छोटा सत्य है। 60 70 80 साल में वो सत्य खत्म हो जाता है। मन उससे भी थोड़ा सा बड़ा सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, थोड़ा बड़ा सत्य है। वो दो हो सकता है, 200 300 साल। लोग कहते हैं 7 जन्मों में संस्कार बदल जाते हैं, तो हो सकता है 7 जन्मों का में ख़त्म हो जाए। बुद्धि हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र की होती है, तो शायद हजारों साल चल जाए। धारणाएं हो सकता है 5-6 लाख साल चल जाए। लेकिन समय के चक्र में जो सब है वो सब छोटा सत्य है। जो सत्य समय से परे परे है, जो क्षेत्र से परे है, हो सकता है वो भी बहुत छोटा सत्य हो। तो कहने का मतलब, बड़े सत्य की खोज करते जाएंगे, बड़े सत्य को समझने की कोशिश करते जाएंगे, तो हो सकता है कि मैं कौन हूँ उसका स्पष्ट जवाब मिलता चला जाए। ये भी सत्य है, ये झूठ नहीं है। मैं सोचूं कि मैं आज झूठ है तो मैं इसको मिटा दूं, ऐसा नहीं होता भाई। तो एक छोटा सत्य, एक बड़ा सत्य। फिर एक चीज ऐसी है जो छोटे बड़े के दायरे से बाहर हो जाती है, वो सिर्फ जैसा है वैसा है। फिर ना वो सत्य है ना झूठ है, जैसा है वैसा है। जब हम उस लेवल पे जाके किसी चीज को देख सकते हैं कि ना ये सच है ना ये झूठ है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, ना ये सही है ना ये गलत है, ना ये वैधानिक है ना ये अवैधानिक है, ना ये सामाजिक है ना ये असामाजिक है, ना ये धार्मिक है ना ये अधार्मिक है, ना ये प्राकृतिक है ना ये अप्राकृतिक है, जब इन सब बाइनरी, ये सब डुअलिटी, द्वैत से ऊपर उठ जाते हैं, हो सकता है वहाँ पे सत्य झूठ क्या है इसका सवाल ही खत्म हो जाए। मैं कौन हूँ यह जानने का सवाल ही दिमाग में ना आए। तो साथियों, मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब तो शायद हमें कभी मिल ही नहीं पाए, लेकिन क्या हम उस स्थिति में पहुँच सकते हैं जहाँ पे मन में सवाल ही ना आए कि मैं कौन हूँ? बस ये सवाल आ जाए मन में, मैं क्यों हूँ? और जब मैं क्यों हूं उसका जवाब तो सबको पता है। अरे भाई साहब, शरीर चलाने के लिए आपको कर्म करना है, मन चलाने के लिए आपको लोगों से मिलना है, बुद्धि चलाने के लिए आपको कुछ काम करना है। तो कहने का मतलब मैं क्यों हूं? बस मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं सेवा करने के लिए हूं। यह जवाब बहुत है जीवन जीने के लिए। मैं कौन हूं इसकी खोज करते करते तो ना जाने कितने लोग चले गए। मैं क्यों हूं इसका सिर्फ एक ही जवाब है, सेवा करने के लिए। इसके अलावा हर सवाल, हर जवाब हमें अपने कैद में बांध लेता है। लेकिन सेवा मात्र का ये जो सिद्धांत है कि मैं सिर्फ सेवा हूँ, पीछे से तो भगवान बल दे रहा है। मुझे सेवा करने का बल कहाँ से आता है उसकी चिंता आप छोड़ दो। आपको सब कुछ दिया भगवान ने, शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, तो जो सप्लाई है वो तो पीछे से लगातार आ रही है। लेकिन हम सेवा नहीं करके उस सप्लाई को जब रोक लेते हैं, तो भगवान हमारा विनाश करके बोला चल हट साइड में जा, दूसरा लेके आते हैं। तो मैं क्यों हूँ इस पे चिंतन करेंगे साथियों, जीवन सुखी से भर जाएगा, सहज आनंद आएगा जीवन में। तेरा तुझको अर्पण।